हमारी बात जब हुई तब तो मैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था, अभी भी हूँ अगर नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ तो मैंने आज सुबह बताया बख्शी साहब को कि आज इम्कान है कि शायद आपके आने से पहले पहले मेरा पोर्टफोलियो चेंज हो जाएगा। तो अगर आप मुनासिब समझें तो नासिर हुसैन शाह साहब जो है वो अगले शायद वजीर बनेंगे, तो उनको बुला लें, ज़्यादा अच्छी बात है। मुतल्लिका वजीर होंगे आपके। तो इन्होंने कहा कि नहीं, महकमा आपके पास कोई भी हो, आप जो हैं आएँ ज़रूर। और वो एक इन वे कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, और मैं भी उसी हुकूमत का हिस्सा हूँ जिसके कोई और वजीर हैं। तो ठीक है, बराह रास्त जिम्मेदारी किसी और की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारा भी किरदार बनता है। जो फैसले हुकूमत करती है उसमें काबीना की हद तक भी और असम्बली की हद तक भी हमारा रोल होता है। बाकी आबाद में मैं पहले भी आता रहा हूँ, मुझे पहले भी कई दफ़ा आने का मौका मिला और मुख्तलिफ चेयरमैन रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में, उनसे ताल्लुक़ भी एक रहा। आबाद के साथ कभी नाराज़गियाँ भी रही कुछ चीज़ों पे, और कुछ चीज़ों पे इनकी सपोर्ट भी हम लेते हैं, सपोर्ट करते भी हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा है और चलता ही रहेगा। इसमें मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत को ये हमेशा अच्छा कहेंगे और हुकूमत हमेशा इनको अच्छा कहेगी। हमारी भी गलतियाँ हो सकती हैं, कोताहियाँ हमारे फैसलों में भी हो सकती हैं, और गलतियाँ और कोताहियाँ इनकी जानिब से भी होती हैं, सामने आती हैं, और उनको भी दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि ये आबाद के जितने मेंबर्स हैं वो एक कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी लेजिटिमेट बिजनेस को सपोर्ट करें और उनको मदद फराम करें और उनको प्रोमोट करने के लिए कवानीन बनाएं। ये हमारा काम है और हमें करना चाहिए। सूबा सिंध में ये कंस्ट्रक्शन का कारोबार हो या दीगर बिजनेसेस हों, ये इस पर तवील बहस हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी अरसे से इंटेंशनली यहाँ पर बहुत सारे शोबों को डिस्करेज किया गया है, और उसके बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं साबित भी कर सकता हूँ, आपके बिल में है। आज भी ज़मीन अलॉट करने का निज़ाम सूबा सिंध में कुछ और है, बाकी सूबों में कुछ और है। सूबा सिंध में इमारतें तामीर करने के लिए पैमाने कुछ और हैं, बाकी सूबों में कुछ और हैं, बाकी शहरों में कुछ और हैं। यहाँ पर जब ये नस्ला का इशू आया था ना टावर का, उसमें मेरा एक क्लियर स्टांस था, मैं आज भी उस पर कायम हूँ। एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि इलीगल इसलिए होती है कि उसके पास अप्रूवल्स नहीं होते हैं, वो गैर कानूनी तौर पर बिल्डिंग बना लेते हैं, फ्लोर्स बना देते हैं, पोर्शंस बना देते हैं, बेच देते हैं। कानून के मुताबिक कोई एक चीज भी उन्होंने नहीं की होती। उस बिल्डिंग को तोड़ना, उसके खिलाफ फैसला आना बिल्कुल आना चाहिए, और वो इमारतें नहीं बननी चाहिए, उसको डिस्करेज करना चाहिए। कोई एक इमारत गलत ही बनी हो, लेकिन उसने किसी हुकूमती इदारे से अप्रूवल्स दिए हुए हो और जो कानूनी तकाजे उसने पूरे किए, बनी फिर भी गलत है। मैं फिर कहता हूँ, प्लॉट कब्जे वाला था, कुछ था, उल्टी सीधी चीजें कर ली, लेकिन हुकूमती इदारों से अगर उन्होंने परमिशंस ली हैं, अप्रूवल्स दिए हैं, तो उसमें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनका कोई कसूर नहीं है। इसलिए कि उन्होंने तो देखा कि जी आबाद की मजदूरी है, उन्होंने देखा कि जमीन का टाइटल जैसा तैसे उन्होंने सही साबित कर दिया है, और उसके बाद जाके उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। एक आम शहरी का ये काम नहीं हो सकता कि वो पहले जाकर SBCA के अंदर तहकीकात करे कि भाई बताइए जो अप्रूवल आपने दिए कि सही दिए कि नहीं दिए, उसके जो फिर और पता नहीं 10 उसकी अंदर चीजें होती है, वो जाके देखे कि सही है कि नहीं है, फिर वो जाए जमीन के ऊपर जाके देखे कि जमीन इनकी ठीक है कि नहीं है, फिर वो जाए रेवेन्यू वालों के पास के देखे कि जमीन इसकी ठीक थी कि नहीं थी, फिर KDA में जाए, KMC में जाए। ये आम शहरी का काम नहीं है। आम शहरी ट्रस्ट करता है हुकूमत ने जो अप्रूवल्स किसी भी फरीक को, किसी भी बिल्डर को दी होती है, उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, और उसी ट्रस्ट की बुनियाद पर वो अपना पैसा लगाता है और उसके अंदर अपनी इमारत खरीद लेता है। अब नस्ला में क्या गलतियां थी, क्या खराबियां थी, मैं उस बहस में नहीं जाता। उसके पास SBCA के अप्रूवल्स थे, वहां लोगों ने अपना पैसा लगाया, अपने घर खरीद लिए, और बिल्डर ने हाथ अपने झाड़े, निकल गया बिल्डर वहां से। अब उस बिल्डिंग को गिरा देना मेरी समझ से बाहर है। बल्कि यहाँ एक क्लब भी था ना, क्या कौन सा होता, पवेलियन क्लब एक था यहाँ पे, इसी आपके विसिनिटी में था, राशिद नासरीन पे था, उसको भी तोड़ दिया। अरे भाई, नस्ला गलत बना था, वो क्लब गलत बना था, बाकी चीजें गलत बनी थी, तोड़ने का क्या हुआ? उसको हुकूमत को बोलो टेक ओवर कर लो, हुकूमत को बोलो अस्पताल बना दो इसके अंदर, भाई कोई यतीम खाना बना दो इसके अंदर, कोई और चीज बना लो। 1 अरबों रुपए के उसके ऊपर खर्च हुए हैं, एक बिल्डिंग बनी है। मेरी तो समझ में नहीं आती, अब मैं पता नहीं पहले ही भुगत रहा हूँ, कोई और ना आ जाए। ये कैसे जजों के जहन में ये सोच आ जाती है? ये कहाँ से सोच लेकर आते हैं कि भाई चलो पसंद नहीं है, खिलाफ वर्जी की तोड़ दो। अरे भाई खाली करा दो,
जिस बिल्डर ने बनाई है उसको सजा दे दो, जिस अफसर ने अप्रूवल उसको दिए हैं, मंजूरी दी, उसको सजा दे दो। ये कहाँ का तरीका है कि बिल्डर तो चलो बेचारा वो भुगत रहा है कि उसको किया सो किया। जो लोग वहाँ रहते थे, मुझे नहीं पता आज वो किस हाल में, जिन्होंने वो वहाँ बुक कराए होंगे, शायद 1-8 करोड़ का होगा, आज वो 4-5 करोड़ की 5 प्रॉपर्टी होगी, 6 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, आज आपने उसको निकाला है वहां से। चले अगर 1 करोड़ उसको दे भी देगा, तुमने हमें दिया था, 1 करोड़ में कहाँ मिलेगा उसको घर? ऐसा मिल ही नहीं सकता। मतलब कॉमन सेंस और इंसानियत वाली बात तो मुझे नहीं समझ में आती है, कुछ जजों की घुसती नहीं। तो थोड़ा सा जहाँ हम अपनी कोताहियां देख रहे होते हैं ना, वहाँ जुडिशरी का जो मैं समझता हूँ बुनियादी जिम्मेदारी फर्ज है, जो उनका काम है, वो ये है कि हम हुकूमत कानून के खिलाफ कोई काम करें तो हमारी वो निगरानी करें, हमें दुरुस्त करें, हमारे फैसलों को कहते हैं गलत है, कानून के खिलाफ, बिल्कुल ये उसका इख्तियार है, उनका काम है। आप एज ए बिल्डर अगर कोई काम कानून के खिलाफ करते हो और हम आपसे मिल जाते हैं, हम भी आपको नहीं रोकते हैं, तो अदालत का ये इख्तियार है कि वो आपको रोके और आपको काम न करने, गलत किया तो सजा दे दे, मुझे दे दे, आपको दे दे, सजा दे, ये बिल्कुल उनका काम है। लेकिन ऐसे फैसले करना जिससे पूरी की पूरी वो जो इंडस्ट्री है वो रुक जाए, वो बैठ जाए, और उसका नतीजा ये निकलता है कि इलीगल कब्जे होते हैं जमीनों के ऊपर, इलीगल कंस्ट्रक्शन को परवान चढ़ाने का ये जरिया बन जाए। अगर हम जायज और कानूनी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि लोग कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना। ये तो हो नहीं सकता कि इंसान है भाई, कोई जानवर तो नहीं है कि किसी भी जाके जमीन में जाके किसी कोने में रह जाए। इंसान है, उनको रहने के लिए छत चाहिए। हम नहीं देंगे, आप नहीं देंगे, रुकावटें आएंगी, वो कब्जे करेंगे, वो गैर कानूनी मकान बनाएंगे, वो रहेंगे, वो अपनी रिस्क पे लादत डालेंगे, अपनी जो उनकी जो वसाइल है उसको भी रिस्क पे डालेंगे, अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर को रिस्क पे डालेंगे, वो करेंगे। अगर रुकावटें डालते रहेंगे, इस किस्म के फैसले आते रहेंगे, मुश्किलात होती रहेंगी, ये निज़ाम चलेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम भी इसमें जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां होंगी इसके अंदर, कहीं ना कहीं आपकी भी गलतियां होंगी इसके अंदर। लेकिन जिन लोगों को हमारी गलतियां ठीक करनी है, अगर वो हमसे बड़ी गलतियां करेंगे, ब्लंडर्स मारेंगे, तो ये निज़ाम कभी ठीक नहीं होगा। हम मोहतात होते हैं कि नहीं हम ये काम करेंगे तो अदालत अभी रोकेगी, हम मोहतात होते हैं काम करने में। आप भी यकीनन कहीं ना कहीं मोहतात होते होंगे कि अदालत आपको सही रोके। लेकिन यहाँ पर अगर पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए फैसले आना शुरू हो जाएं, बिल्डिंग गिराने के लिए फैसले आना शुरू हो जाएं, इस किस्म की और चीज़ें आना शुरू हो जाएं, तो ना ये मुल्क तरक्की करेगा, ना ये शहर तरक्की करेगा, ना आपकी जो ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है वो तरक्की करेगी, और ना हुकूमत की जो जिम्मेदारियां हैं खास तौर पर लोगों को सस्ती रिहाइश फराम करने के, हम वो आगे बढ़ सकते हैं। जो हम रूल्स नहीं बना रहे, हम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नया कानून बना रहे हैं। हम तरामीम नहीं कर रहे हैं, हम पूरे नया कानून इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और उस कानून में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पिछले कानून में गलतियां हैं, कोताहियां हैं, जिसकी वजह से इलीगल कंस्ट्रक्शन को खास तौर पर ज्यादा बूम मिलता है, लोगों ने उसमें से रास्ते तलाश कर लिए हैं, जिसकी वजह से शहर में अजीब एक माहौल बन गया है। छोटे छोटे इलाकों में हाई राइजेस बनना शुरू हो गई है, और फिर उन बिल्डिंगों की जो हालत है, इसलिए कि जब अप्रूवल नहीं है तो कोई जाकर देखता भी नहीं है कि उसके मटेरियल क्या इस्तेमाल हो रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या, कोई देखने को जिम्मेदारी किसी की नहीं है। और उसमें यकीनन हमारे इदारों के लोग मुलविस होते हैं, उनकी वजह से ही सब कुछ होता है। तो ये एक ऐसा नेक्सस बन गया है उन इलीगल बिल्डिंग्स बनाने वालों के दरमियान, हमारे इदारे के अफसरों के दरमियान, जो सच्ची बात है मैं मानता हूं कि हमने बहुत कोशिश की, उसको रोकने में कामयाब नहीं हो सके। इसी तरह गैर कानूनी होना चाहिए, जिस तरह मंशियात का काम गैर कानूनी है, जिस तरह चोरी करना गैर कानूनी है, जिस तरह डाका मारना गैर कानूनी है, इसी तरह से गैर कानूनी इमारतें बनाना भी संगीन किस्म का एक जुर्म होना चाहिए, जिससे ना सिर्फ ये कि वो हमारे शहर के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, हमारे शहरियों की जिंदगियों को दांव पे लगा रहे हैं, हमारे जो जायज काम करने वाले लोग हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे लिए हुकूमत की बदनामी का सबब बन रहे हैं, हमारे इदारे में काम करने वाले लोगों को खराब कर रहे हैं। तो बहुत सारे इसके अंदर ऐसे नुकसान हैं। जो नासिर शाह साहब हैं वो पहले भी मिनिस्टर हैं, और खैर हमारी वैसे भी चूंकि आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और जो काम हमने शुरू किया था, मुझे उम्मीद है, मैं 99% श्योर हूँ कि वो काम उसी तरह चलता रहेगा, और मैं भी उन मीटिंग्स का हिस्सा रहूंगा, इसलिए कि उसमें कई इनिशिएटिव्स हैं जो हमने और आपने मिलकर लिए, और हम चाहेंगे कि इसको किसी मंतक के अंजाम तक हम पहुंचाएं। और अपनी जो कमेटी है, हालांकि हम चाहते हैं तो हम ये सारा कानून जो हमने ड्राफ्ट किया था उसको असेंबली में ले जाते, कैबिनेट में ले जाते, पास करा देते, लेकिन हमने ये ऐसा नहीं किया। हमारी कोशिश ये है कि जो कानून हम मंजूर करवाएं उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत शामिल हो। ये नहीं हो सकता कि जो आप बना के दें वो कर दें, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता जो हमने बनाया वो हो जाए। इसके अंदर दूसरे भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोगों के अलावा भी मुख्तलिफ इदारे हैं,